राधे राधे दोस्तों, आप सभी का सीएफ फाउंडेशन बैच में स्वागत है। आज हम लोग 3 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ेंगे। क्लास 4 है। आइए देखते हैं। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 36वां, 37वां, 38वां या 39वां? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 39वां है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनिटकर, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना DTIS जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या शहरी विकास मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद UNECOSOC से विशिष्ट विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त हुआ है? IIT कानपुर, KIIT DU, बिट्स BITS या IIT दिल्ली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, KIIT DU। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 52वां गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में, दिल्ली में, चेन्नई में या बेंगलुरु में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए संज्ञान ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रेन शेड्यूल प्रदान कराने के लिए, अपराध कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने, RPF कर्मियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए, ट्रेन टिकट बुकिंग की निगरानी के लिए या RPF कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी सुझाव प्रदान करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेन टिकट बुकिंग की निगरानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेहतर न्याय वितरण के लिए पहली गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? असम, मणिपुर, सिक्किम या नागालैंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में समाचारों में देखा गया सिंट्रिकिया कैनिनवर्सिस क्या है? मेलवेयर है, मकड़ी की एक प्रजाति है, मौसम निगरानी उपग्रह है, रेगिस्तानी काई की एक प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगिस्तानी काई की एक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से भारत में कोयला ले जाने वाली 2 ट्रेनें भेजी है? रूस, चीन, यूक्रेन या बांग्लादेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस संगठन ने मिट्टी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नए विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक की घोषणा की है? यूनेस्को, यूनिसेफ, UNEP या UNDP? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनेस्को ने। क्वेश्चन नंबर 11, जीका वायरस रोग जो हाल ही में समाचारों में देखा गया एक मच्छर जनित रोग है जो किस मच्छर द्वारा फैलता है? एनोफिलीज मच्छर, क्यूलोलेक्स मच्छर, एडिज मच्छर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा जीका वायरस फैलता है। क्वेश्चन नंबर
12। हाल ही में खबरों में देखे मोइनदम्स क्या है? प्राचीन मंदिर, टीला दफन स्थल, आक्रमण पौधा या ब्लैक होल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आक्रामक पौधा। क्वेश्चन नंबर 13। किस मंत्रालय ने फ्रांस सरकार के सहयोग से इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क INFLIMEN लॉन्च किया है? इन फिल्मेन लॉन्च किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 14। गंडकी नदी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है? कावेरी नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी के सहायक नदी है। कावेरी नदी गंडक नदी के सहायक नदी है, बाईं ओर बहने वाली सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित रीजेनरेटिव बैंकिंग का प्राथमिक कार्य क्या है? वाहन की गति बढ़ाने के लिए, गतिज ऊर्जा को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करने के लिए, ईंधन दहन को बढ़ाने के लिए या इंजन को ठंडा करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईंधन दहन को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में केरल के किस जिले की पंचायत ने जलकुंभी के खतरे से निपटने के लिए एक तकनीक समिति का गठन किया है? कोटायम, कन्नूर, वायनाड या त्रिशूर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायनाड। क्वेश्चन नंबर 17। सिक्किम में बड़ी इलायची की बीमारियों का पता लगाने और वर्गीकृत करने के लिए AI उपकरण विकसित करने के लिए हाल ही में किन दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय मसाला बोर्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मसाला बोर्ड, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और कृषि मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय मसाला बोर्ड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय मसाला बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 18। प्रौद्योगिक विकास निधि TDF योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है? वित्त मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 19। किस बैंक ने हाल ही में MSME के लिए एक वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान MSME सहज पेश किया है? एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक ने MSME सहज एक वेब आधारित किया है। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता GCPRS पर ग्लोबल कनक्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली या चेन्नई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में खबरों में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर ए, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल से डूरंड कप संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22। समाचारों में देखी गई
मोइदम्स क्या है? प्राचीन मंदिर, टीला दफन स्थल, आक्रमण पौधा या ब्लैक होल? तो ये हम लोग पीछे पढ़े हैं, ये क्वेश्चन 2 हो गया है, आक्रमण पौधा था। क्वेश्चन नंबर, मोइदम्स क्या है? तो मोइदम्स या एक टीला दफन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और ईएनजीई समूह ने किस राज्य में 400 मेगावाट सौर पीवी बिजली संयंत्र का निर्माण और संचालन के लिए दीर्घकालिक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, गुजरात या केरल या उड़ीसा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 24, हैब्रोसिस्टम स्वामीनाथन जो हाल ही में समाचारों में देखे गया किस प्रजाति से संबंधित है? मेढक, मछली, मकड़ी या मगरमच्छ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मकड़ी से। क्वेश्चन, कोयला मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में दुनिया की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से कितनी भारत में हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में एनआईटीआई आयोग ने वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए नवाचार, उद्यमिता और आईपी कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूएनओ, आईएमएफ, डब्ल्यूआईपीओ या एसएएआरसी के साथ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डब्ल्यूआईपीओ के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 में सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को कितने विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए? 50, 60, 74 या 94? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 94। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में कोलकाता में भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया है जो किस वर्ष तक संपूर्ण भारत में भूस्खलन पूर्व जानकारी देगा? भूस्खलन होने से पहले जानकारी देने के लिए एक प्रणाली बनाया गया है, उसका उद्घाटन किस वर्ष तक पूर्ण रूप से हो जाएगा? वर्ष 2027 तक, 28 तक, 29 तक या 30 तक? उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30 तक। क्वेश्चन नंबर 30, वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 80वां, 82वां, 84वां या 86वां? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 82वां। क्वेश्चन नंबर 31, यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार 22 जुलाई को वैश्विक औसत तापमान 84 वर्षों में सबसे अधिक खाली स्थान सेल्सियस पहुंच गया। 15.15 डिग्री सेल्सियस, 17.15 डिग्री सेल्सियस, 19.15 डिग्री सेल्सियस या 21.15 डिग्री सेल्सियस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस राज्य के चराई देव मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है? असम, मेघालय, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में प्रति वर्ष किस तारीख को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? 24 जुलाई को, 25 जुलाई को, 26 जुलाई को या 27 जुलाई को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कौन से चरण को शुरू करने की योजना बना रही है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथे। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का काउंटर ड्रोन बाजार
के अगले 5 वर्षों में कितना प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज करेगा? 21%, 23%, 28% या 38%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28%। क्वेश्चन नंबर 36, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023 के 6.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में कितना प्रतिशत हो गई है? 7%, 7.5%, 8% या 8.5%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.5%। क्वेश्चन नंबर 37, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना पूंजीगत परिव्यय निर्धारित किया गया है? 11.15 लाख करोड़ रुपए, 12.15 लाख करोड़ रुपए, 13.15 लाख करोड़ रुपए या 14.18 लाख करोड़ रुपए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11.15 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम, मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को रोके या सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप, लोकतंत्र मंडप, जनतंत्र मंडप या संविधान मंडप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणतंत्र मंडप। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश की सैन्य सरकार के नेता मिन आंग हाइंग को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? श्रीलंका, म्यांमार, भूटान या नेपाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार का। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। राधे राधे।